हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें वन टाइम पेमेंट 3999 रुपीज़ का करके आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इस ग्रुप में बेसिकली होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। देखिए, आज इस वीडियो में बेसिकली मैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें काफ़ी बड़े मूव्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स बहुत तेज़ ऊपर भाग रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स बहुत तेज़ नीचे गिर रहे हैं। तो एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं बड़े प्लेयर्स, व्हाट एक्चुअली दे आर प्लानिंग टू डू विद दीज स्टॉक्स, उनके बिहेवियर को ट्रैक करते हुए उनके फुटप्रिंट को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। करेंटली 3.7% के डाउनफॉल के बाद 17,284 यानी 17,284 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी नो डाउट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है एंड आप देखोगे तो पीक लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद इनका पी रेशियो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है टॉप लेवल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनके अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट फिर भी इसको हम लोग अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, महंगा नहीं है तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, इन लाइन है इनका पी रेशियो। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है, जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक प्रोमोटर के पास है 73% का, एफआई के पास 6.5, डीआई के पास 12 एंड पब्लिक के पास 7% का स्टेक है। अब चलिए डायरेक्टली मैं सोलर इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को ओपन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करा है। सबसे पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 2020 से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, एक तरफा ये ऊपर जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये यहाँ पे एक तरफा कैसे आप कह सकते हो, ये तो करेक्शंस हमें देखने को मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों ये वो करेक्शन नहीं है, मेजर पुल बैक रिक्वायर्ड है। एंड वो मेजर पुल बैक कब आता है? जब स्टॉक अपने किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक डाउन देता है तब। 2020 से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, एक बार भी स्टॉक ने अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन नहीं दिया। इट मीन्स कि विदाउट गिविंग एनी मेजर पुल बैक ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अभी शार्प बाइंग मोमेंटम के बाद ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है। इसी मोमेंटम में ये ब्रेकआउट कर देता तो क्या हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि सपोर्ट लेवल से वन वे मोमेंटम करके कोई स्टॉक अगर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता है, वहाँ पे करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं रैदर देन अप मूव। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सोलर इंडस्ट्रीज रेजिस्टेंस के पास पहुँचते ही कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहा है एंड समहाउ अगर आप इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का ये क्रिएशन कर रहा है। अभी के टाइम पे इसका क्रूशियल लेवल जो है वो अप्रॉक्स 17,000 रुपीज़ का है एंड अभी ट्रेड कर रही है 17,340 के अप्रॉक्स में। तो 17,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस ये 17,000 के नीचे क्लोज कर देता है, इट मीन्स इस रेजिस्टेंस को जो ये ब्रेकआउट करने के लिए चला था वो अभी के लिए तो क्वाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब या तो वो करेक्शन करके एक कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न बना ले, या तो यहाँ से कंटिन्यूस करेक्शन होता होता ये सपोर्ट लेवल पे आ जाए। यही दो कंडीशंस हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में किस तरीके से बिहेव करता है। अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है, क्योंकि अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स ये फेस कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। करेंटली 19% के शार्प अप मूव के बाद 446 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। शायद से गोल्ड से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अपडेट आया होगा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारे ही गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स, ज्वेलरी मेकिंग कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं ना, वो एकदम रॉकेट बने हुए हैं। कल्याण ज्वेलर्स तो हालांकि रेप्यूटेड कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है एंड मार्केट कैप भी देखोगे तो 46,000 करोड़ का है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग भी है ये। टेक्निकली अब अगर इसके चार्ट को आप देखोगे
तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि स्टॉक में नो डाउट आज के दिन बाइंग हुआ है, बट स्टिल इसको हम लोग बुलिश नहीं मान सकते। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। आप देखो, इस रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी 2 बार करेक्शन हो चुका है, इस बार ये करंटली उस लेवल पे पहुंच गया। वेल एंड गुड, बढ़िया रहेगा अगर इस बार ये फाइनली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग को अच्छे बड़े ऊपर के मूव्स देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए ये जोन आप ड्रॉ करके चलिए, जो पहले स्टॉक का सपोर्ट था ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये बन गया स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक को प्रॉपर बुलिशनेस का दर्जा मिलेगा। अब ठीक इसी तरीके का समहाउ एक और स्टॉक है जो कि गोल्ड सेक्टर से ही बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। ये कल्याण ज्वेलर्स के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है एंड ये भी ज्वेलरी बनाती है। इसका भी ठीक ठाक नाम है, फंडामेंटली ये भी स्ट्रांग है। मार्केट कैप 5,818 करोड़ का है एंड अगर आप इनके पी रेशियो को देखोगे तो पता चलेगा कि 55 से पी रेशियो गिरता हुआ 10 के आसपास आ गया है। इट मीन्स क्या है कि अभी के टाइम पे नो डाउट ये एक चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ये तो पहला चीज़ हमें पता चल गया। दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो सेनको गोल्ड के इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है दोस्तों पब्लिक का। इट मीन्स क्या है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग किसी स्टॉक को प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल में, टेक्निकल में हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में बड़े प्लेयर्स का क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है या फिर सेलिंग हो रहा है, वो जानना हम लोग को। अब ये तो पता चल गया शेयर होल्डिंग पैटर्न के जरिए कि बड़े प्लेयर्स कुछ खास इंटरेस्टेड तो अभी के लिए नहीं है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे फंडामेंटल वाइज तो हम लोगों ने डेटा देख लिया। अब हम लोग टेक्निकल वाइज देखते हैं कि क्या एक्चुअली में स्टॉक में होने की कोशिश की जा रही है, बड़े प्लेयर्स एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं स्टॉक के साथ करना। ठीक है, ये चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हमें पता चलेगा। तो चलिए इनके चार्ट को मैं अब थोड़ा सा ओपन करता हूँ। बट आपके माइंड में क्या चलता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग? दोस्तों अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते रहिए, मैं बार बार आप लोगों को वीडियोज़ में कहता हूँ। यहाँ पे सेनको गोल्ड के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कल्याण ज्वेलर्स की तरह ही ये भी बुलिश नहीं हुआ, बट हाँ ये अपने इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट प्राइस को वैल्यू इन्वेस्टिंग का तो दर्जा दिया जा सकता है। ये एक्चुअल वे में बुलिश कब होगा, जब ये 400 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तब। इतने बड़े करेक्शन के बाद बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। 400 का बस ब्रेकआउट मिले तो एक प्रॉपर बुलिश बन जाएगा ये स्टॉक। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 10% ऊपर है एंड बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक्चुअल ओवरव्यू पता चलेगा कि ये स्टॉक 2022 से कंसोलिडेट कर रहा है, 2022 से, यानी कि कितने साल हो चुके हैं, अप्रॉक्स 4.5 ईयर्स का एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चालू है। एंड यहाँ पे इसको आप फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का भी दर्जा दे सकते हो। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा एंड इस हिसाब से टारगेट लेवल्स भी काफ़ी ऊपर के देखने को मिलेंगे। मतलब कि मिनिमम ये 1000 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। अब आप कमेंट करके बताइए आपका क्या नज़रिया है। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।